हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अब हम रंग बिरंगे संसार के बारे में पढ़ रहे थे। मानव नेत्र को हमने अगले वीडियो में पढ़ लिया था और आज की इस वीडियो में हम एक अच्छे रंग बिरंगी चीज है जिसका नाम क्या है, इंद्रधनुष, रेनबो के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें रेनबो के बारे में, कि जो इंद्रधनुष है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, क्या कारण है, क्या रीजन है जिसकी वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। उसके बाद है इंद्रधनुष में कितने टाइप के इंद्रधनुष बनते हैं और कब इंद्रधनुष का लाल रंग बाहर की तरफ होता है, कब बैंगनी रंग है वो बाहर की तरफ होता है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप अरावली पाठशाला पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपन स्टार्ट करते हैं इंद्रधनुष का बनना। अब जो इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है वो किस कारण से बनता है वो हमको देखना है। तो आप सबको पता है कि जो प्रकाश होता है वो कितने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब जो इंद्रधनुष बनता है उसमें 2 प्रकाशिक घटनाएं होती है। कितनी प्रकाशिक घटना होती है, 2 चीजें होती है वो इंद्रधनुष के बनने में भागीदारी निभाती है। कौन कौन सी? पहली है वो है अपवर्तन। कौन सी? अपवर्तन। और अपवर्तन आपको और हम सबको पता है क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुकती है या उससे दूर हट जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, अपवर्तन। और दूसरा ही एक प्रकाशिक घटना जिसको क्या बोलते हैं अपन, परावर्तन। ये वाली घटना भी इंद्रधनुष में होती है। इन 2 घटनाओं के कारण ही क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आगे समझ में। अब सर अपवर्तन की घटना क्यों होती है, अपवर्तन की घटना क्यों होती है? तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण होती है वो पहले कहां पर चल रही थी, वायु में। अब जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है वो क्यों होता है कि जब प्रकाश की किरण, जो बारिश, आपने देखा होगा कि बारिश के समय में इंद्रधनुष बनता है। क्यों? क्योंकि जो वर्षा की बूंद होती है, जो बारिश की बूंद होती है, उसके अंदर जब प्रकाश जाता है, उसके अंदर से जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है और साथ में परावर्तन की घटना होती है। और इसी के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो सामान्य इंद्रधनुष कब बनता है, वर्षा के दिनों में। कब बनता है, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष बनता है। कब बनता है, वर्षा के दिनों में। अब ये हमेशा बनता कब है? अब आपने ये नोटिस किया होगा कि जब इंद्रधनुष बनता है तो आप देखोगे कि सूर्य उसके सामने की तरफ होता है। जिस तरफ सूर्य होता है उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां से, उस जिस दिशा में सूर्य होता है वहां से बूंद की, प्रकाश की जो बूंद होती है उसके अंदर प्रवेश करता है। तो हमेशा इंद्रधनुष में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष हमेशा कहां पर, सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अब देखो विपरीत दिशा में बनता है, इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, आपको दे देगा कि आप है वो कहां पर, आप पूर्व की दिशा की तरफ पीठ करके खड़े हो, पूर्व दिशा की तरफ क्या करके खड़े हो, पीठ करके खड़े हो। और आपके सामने क्या बन रहा है, इंद्रधनुष बन रहा है। आपके सामने क्या बन रहा है, इंद्रधनुष बन रहा है। तब सूर्य किस दिशा में होगा, सूर्य किस दिशा में होगा, तो ये देखो अपन दिशा ऐसे बनाते हैं, ये यहां पर क्या होती है, उत्तर, ठीक है, यहां पर क्या होती है, पूर्व, ये क्या होती है, पश्चिम, ये क्या होती है, सॉरी, ये क्या होती है, दक्षिण, क्या क्या आ गया, और ये क्या होती है, क्या, ये हो गया दक्षिण, और ये क्या होता है, पश्चिम। ठीक है। अब आपकी पीठ किस तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ, मतलब आपका मुख किस तरफ है, इस तरफ, और इंद्रधनुष कहां पर बन रहा है, यहाँ पर। तो सूर्य कहां पर होगा, इस दिशा में, पूर्व दिशा में। ठीक है, तो सूर्य कहां पर होगा, पूर्व दिशा में। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि एक इंद्रधनुष है वो उत्तर दिशा में बन रहा है तो सूर्य की स्थिति कौन सी होगी, दक्षिण दिशा में होगी। ठीक है, तो अब अगर एक प्रश्न पूछे कि सूर्य है वो दोपहर के समय, आपने देखा होगा कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता है। मैक्सिमम जो सुबह के समय बनता है या फिर शाम के समय में, दोपहर के समय नहीं बनता है। क्योंकि सूर्य हमेशा दोपहर के समय सूर्य कहां पर होता है, अपने ऊपर। कहां पर होता है, अपने ऊपर की तरफ होते हैं, और प्रकाश की किरण क्या आ जाती है, सीधी ही डायरेक्ट नीचे आ जाती है, जिसके कारण क्या बनता है, दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं बनता है। दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है।
ये चीजें, इतने फैक्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इंद्रधनुष से वो कहाँ पर बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। और इसमें कितनी घटनाएं होती है, 2, अपवर्तन की और परावर्तन की 2 घटनाएं होती है। अब किस प्रकार से ये 2 घटनाएं होती है और कैसे इंद्रधनुष का निर्माण होता है वो अपन देखते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले तो अपन ले लेते हैं सूर्य। यहां पर है सूर्य, ये क्या है, सूर्य। और यहां पर मान लो कोई क्या है, पानी की बूंद। ये मान लो पानी की बूंद, अपन थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं जिससे आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो ये बना दी अपने पानी की बूंद। ठीक है, ये वर्षा की कोई बूंद है। अब इस सूर्य से क्या आ रही है, प्रकाश की किरण। इस सूर्य से क्या क्या आ रही है, प्रकाश की किरण। क्या आ गई, प्रकाश की किरण। सूर्य को थोड़ा ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, सूर्य से क्या आ गई, प्रकाश की किरण आ गई। अब ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, इसमें कितने रंग है, 7। कितने रंग है, 7 रंग है। अब यहां पर देखो, यहां पर थी वायु, क्या थी, वायु। और यहां पर आ गया जल। अब ये तो हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। तब क्या होगा, यहां पर प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा, अपवर्तन। पहली घटना कौन सी हो जाएगी, अपवर्तन हो जाएगी। और अपवर्तन को समझने के लिए हम पहले क्या खींच देंगे सर, अभिलंब खींच दो। जहां पर दोनों दोनों विभाजित होते हैं वहां पर क्या खींच दो, अभिलंब खींच दो। सॉरी, यहां पर अपन ने खींच दिया दोनों के बीच में इनको पृथक करने वाला अक्ष। ठीक है, और यहां पर अपन खींचेंगे अभिलंब। क्या खींचेंगे, इसके लंबवत ही हम क्या खींच देंगे, अभिलंब खींच देंगे। और ये हमने खींच दिया अभिलंब। ठीक है, हमेशा क्या खींचते हैं, लंबवत अभिलंब खींचते हैं। और प्रकाश की किरण कैसे आपतित होती है, तिर्यक दिशा में आपतित होगी, तभी अपवर्तन होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण फिर आगे बढ़ी, यहां पर आई। अब देखो, क्या पता है हमको, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब क्या हो जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो अब ये जो प्रकाश की किरण, देखो बच्चों थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, वीडियो आपको लंबी लग सकती है, लेकिन अच्छे से आप समझोगे। ठीक है, अब प्रकाश की किरण को कैसे जाना था, कैसे जाना था, लेकिन ये क्या हो जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये कैसे हो जाएगी, ये अभिलंब की तरफ इस प्रकार से झुक जाती है। अभिलंब कौन सा है, ये, और इसकी तरफ ये इस प्रकार से झुक जाती है और यहाँ पर आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती। पहला क्या हो गया, यहाँ पर हो गया अपवर्तन। क्या हो गया, यहाँ पर अपवर्तन। ठीक है, अब यहां पर जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो जाती है, कि यहां पर जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वो कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर आपतित होती है और 90 डिग्री से ऊपर चली जाती है। अब देखो, हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, 90 डिग्री या उससे ऊपर पर आपतित होती है, तो क्या हो जाती है, उसका परावर्तन कांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अपवर्तन की घटना हो जाती है। हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जब प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है तो एक टाइम पर तो क्या होगी, ये अभिलंब की तरफ ऐसे झुकेगी थोड़ी सी ऊपर, फिर ऐसे झुकेगी, तो फिर एक समय आएगा, क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। नीचे की तरफ भी अपन ऐसे करते हैं कि थोड़ी इस तरफ मुड़ गई, थोड़ी इस तरफ मुड़ गई, थोड़ी इस तरफ मुड़ गई, और फिर सीधा इस तरफ से कितने 90 डिग्री का कोण बना के उसी माध्यम में रिप्लेस हो जाती है। तो क्या हो जाता है, परावर्तन। तो ये जो यहाँ पर आपतित होती है वो कितने कांतिक कोण के मान से अधिक पर, कितना, कांतिक कोण से अधिक। अब जिसके कारण क्या होता है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तन होती है, क्या होती है, इसका रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण है, इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है, यहां से हो जाता है इसका परावर्तन। क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता। तो यहां पर कौन सी घटना होगी, यहां पर घटना घटी, कौन सी, परावर्तन की। कौन सी घटना घटी, परावर्तन। अब यहां पर देखो वापस माध्यम, अब बूंद में से प्रकाश की किरण बाहर निकल रही है और कहां पर आ रही है, विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में वापस आ रही है। तो वापस क्या हो जाएगा, इसका इसका अपवर्तन वापस होगा। क्या होगा, वापस इसका अपवर्तन। अब दोनों सरफेस जहां पर विभाजित हो रही है वहां पर अपने क्या खींच दी, ये रेखा खींच दी।
ठीक है। अब इसके लंबवत क्या खींच देंगे अपन, अभिलंब। इसके लंबवत क्या खींच देंगे अपन, अभिलंब खींच देते हैं। ये खींच दिया हमने अभिलंब। अब इस प्रकाश की किरण को जाना कैसे था, इस प्रकाश की किरण को जाना था ऐसे, ऐसे। पर क्या होगा कि ये जब प्रकाश की किरण क्या हो रही है, सघन माध्यम से, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगी तब क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये है अभिलंब, ठीक है। और इसको जाना था ऐसे, अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ी सी और दूर हो जाएगी, तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, तो ये चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो क्या हुआ कि यहां पर भी कौन सी घटना हुई, यहां पर भी हुई अपवर्तन। कौन सी घटना हुई, अपवर्तन की घटना हो गई। तो जो इंद्रधनुष बनता है उसमें कितनी बार, ये जो इंद्रधनुष बना है यह बना है प्राथमिक, कौन सा इंद्रधनुष बना है, प्राथमिक इंद्रधनुष। और प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या हुआ कि 2 बार तो हुआ अपवर्तन, 2 बार तो हुआ अपवर्तन, और 1 बार हुआ परावर्तन, 1 बार हुआ परावर्तन। अब ये तो हमने समझ ली घटना कौन सी, परावर्तन और अपवर्तन की घटना समझ ली। लेकिन हमको तो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं, वो 7 रंग दिखने का कारण क्या है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था यहां पर कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं उन सबका क्या होता है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है, और जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश का विक्षेपण होता है। क्या होता है, प्रकाश का विक्षेपण। तो ये जो इंद्रधनुष होता है यहाँ पर विक्षेपण की घटना भी होती है। कौन सी घटना होती है, यहाँ पर परावर्तन, अपवर्तन, और साथ में क्या होती है, विक्षेपण, वर्ण का विक्षेपण भी होता है। अब ये दोनों चीजें तो हमने समझ ली। अब विक्षेपण वाली घटना पर अपन आते हैं। अब इंद्रधनुष में विक्षेपण से कैसे 7 रंग दिखते हैं वो अपन देखते हैं। अब देखो, जब ये यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आई है वो कैसी थी, श्वेत। कैसी थी, श्वेत प्रकाश का पुंज था। अब यहाँ पर जो ये प्रकाश की किरण आती है तो हमने पढ़ा है कि प्रकाश की जो किरण होती है उसमें क्या होता है, रंगों का क्रम होता है, और वो कौन सा होता है, विबग्योर या बीजानी हपीनाला से अपन समझते हैं। तो सबसे पहले क्या, यहाँ पर देखो आप, ये सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, लाल। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, लाल। और उसके बाद में सबसे नीचे क्या होता है, बैंगनी रंग होता है। सबसे जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है वो होता है ऊपर। अब यहां पर ये जो श्वेत प्रकाश का पुंज आता है ये कितने, 2 भागों में विभाजित होता है। कितने आगे जाके, ये वाला मैटर आप समझ गए। इसको अपन ऐसा करते हैं, दूसरा ही चित्र बना देते पूरा। जल की एक बूंद, हमने ले ली जल की एक बूंद। अब इस जल की बूंद पर क्या करेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित। इसके इस दिशा में यहाँ पर है सूर्य, और यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित होती है। ये प्रकाश की किरण आ गई। अब जैसे ये प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के साथ साथ क्या होगा, वर्ण विक्षेपण की घटना भी होगी। वर्ण विक्षेपण की घटना भी होगी। और अपवर्तन में सबसे पहले यहाँ पर सबसे कम कौन झुकेगा, लाल रंग। सबसे कम कौन झुकेगा, लाल रंग। और उससे सबसे ज्यादा कौन सा रंग झुकेगा, सबसे ज्यादा रंग झुकेगा कौन सा, अपना ये बैंगनी रंग। तो इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रम में विभाजित होता है, और इनके बीच में सारे रंग आ जाते हैं। इनके बीच में सारे रंग का क्रम कैसे आएगा कि यहाँ पर ये जैसे है बैंगनी, फिर जामुनी आएगा, ठीक है, फिर नीला आएगा, फिर हरा आएगा, फिर पीला, और फिर इस प्रकार से लाल आएगा। जिस प्रकार से ये आपको क्रम दिख रहा है ये, ठीक है। ये ऊपर की तरफ लाल था, ठीक है, और बाकी नीचे ये। तो इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रम पूरा बाहर निकलेगा। अब ये जब स्पेक्ट्रम यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर कौन सी घटना होगी, यहाँ पर होगी परावर्तन की घटना। यहाँ पर कौन सी घटना होती है, परावर्तन की घटना। और जब परावर्तन की घटना होती है तो स्पेक्ट्रम हो जाता है चेंज। किस प्रकार से चेंज हो जाता है, ये जो लाल रंग है ये आ जाता है यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, और ये जो बैंगनी रंग है ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको अपन लाल को, तो इस प्रकार से ये जो स्पेक्ट्रम है ये यहाँ पर इस प्रकार से चेंज हो जाके बाहर निकलता है। तो यहाँ पर रंग कौन कौन से बाहर निकलेंगे, ये तो निकलेगा यहाँ पर लाल रंग, और यहाँ पर ये निकलेगा कौन सा, ये जो बैंगनी रंग है ये, ठीक है। अब ये जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ पर बन रही है, आसमान में, और हम कहाँ पर खड़े हैं, हम खड़े हैं ये इस प्रकार से, देखो
ये हम इस प्रकार से यहाँ पर खड़े होते हैं और आप यहाँ पर क्या बन रहा है, इंद्रधनुष बन रहा होता है। तब हमको कैसे दिखाई देता है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो हमको ये जो लाल रंग है वो यहाँ पर ऐसे बाहर की तरफ, फिर इसके अंदर ये बैंगनी रंग है, ये बीच में अंदर की तरफ दिखाई देता है ये, और बाकी के जो सारे रंग है वो यहाँ पर बीच में सेंटर में दिखाई देते हैं। तो जो ये बन रहा है ये कौन सा है, प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा है, प्राथमिक। और इसमें बाहर कौन सा होता है, बाहर जो रंग होता है वो कौन सा होता है, बाहर होता है वो लाल, और अंदर की तरफ कौन सा होता है, बैंगनी। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, बाहर क्या है, ये बाहर की तरफ है लाल और अंदर की तरफ है बैंगनी रंग। अब अगर द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में अपन समझते हैं, ये तो बन गया प्राथमिक इंद्रधनुष, और अब अपन समझते हैं द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में। अब द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है कि वो का वो होता है, लेकिन इसमें एक फर्क होता है, द्वितीय इंद्रधनुष ये आपके बोर्ड में नहीं है लेकिन आपको समझना है, द्वितीय इंद्रधनुष आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपके काम आएगा। तो द्वितीय इंद्रधनुष में दो घटनाएं होती है, परावर्तन और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तो होता ही है, लेकिन सिर्फ क्या है कि इसमें जो अपवर्तन होता है वो तो 2 बार होता ही है, वो तो प्राथमिक में भी हो रहा है, लेकिन इसमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, प्रकाश की किरण है वो कांतिक कोण से अधिक किरण पर आपतित होती है, तो उसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। वो कितनी बार होता है, वो इसमें 2 बार होता है। और 2 बार होने से क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रम आया था, जो स्पेक्ट्रम यहाँ पर देखो किस प्रकार से एक बार उल्टा हुआ है, ठीक है, लाल आया था तो लाल चेंज होकर कहां पर आ गया, अंदर की तरफ, और बैंगनी स्पेक्ट्रम पूरा उल्टा हो गया। तो उसी प्रकार इसमें 2 बार परावर्तन हो रहा था, स्पेक्ट्रम भी कितनी बार बदलेगा, 2 बार बदलेगा। कैसे, यहाँ पर ये देखो, पहली बार यहाँ से प्रकाश की किरण अंदर घुसी, यहाँ पर एक बार स्पेक्ट्रम चेंज हुआ, वापस यहाँ पर अंदर घुसी, एक बार और स्पेक्ट्रम चेंज हुआ, और यहाँ पर प्रकाश की किरण बाहर निकलती है। और हम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से नीचे से देख रहे हैं, यहाँ पर प्रकाश का जो इंद्रधनुष बनता है वो, तो जो अंदर की तरफ होता है वो द्वितीय इंद्रधनुष जो होता है उसमें अंदर कौन सा होता है, अंदर होता है इसमें लाल, और बाहर कौन सा होता है, इसमें बाहर होता है बैंगनी। कौन सा होता है, बैंगनी। और इसी क्रम में सारे रंग होते हैं। तो आ गया समझ में। तो किस प्रकार से इसमें जो रंग होते हैं वो किस प्रकार से विभाजित होते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब अपन समझ लेते हैं पीपीटी से, अब अपन पीपीटी से समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो इंद्रधनुष होता है उसमें हमको ये याद रखना है कि वर्षा की बूंदों में प्रकाश के कौन सी घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन कौन सी घटना होगी, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और वर्ण विक्षेपण से होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। 3 प्रकाशिक घटना इसमें शामिल है। सुबह के समय इंद्रधनुष पश्चिम में, सायकाल के समय इंद्रधनुष पूर्व में बनता है, मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में बन रहा है। और दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं बनता है, इंद्रधनुष दोपहर के समय नहीं बनता है, क्योंकि इंद्रधनुष आसमान में सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। तो ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि इंद्रधनुष कहां पर बनेगा, जब समय क्या है, सुबह का है। तो आपको सुबह सूरज पूर्व में होता है, तो उसकी उल्टी दिशा कौन सी, पश्चिम में। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। बैंगनी, ये है इनका क्रम, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल, ये इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम होता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक तथा द्वितीय। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन दोनों में सेम है, और सिर्फ 1 बार परावर्तन होता है, और इसमें लाल रंग बाहर होता है और बैंगनी रंग अंदर की तरफ होता है। जब बूंदों में आपकी सूर्य किरण में 2 बार अपवर्तन तथा 2 ही बार परावर्तन होता है तो क्या बनता है, द्वितीय इंद्रधनुष, और इसमें लाल रंग अंदर की तरफ तथा कुछ धुंधला दिखाई देता है। तो ये वाला आपको पता होना चाहिए। आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में अपवर्तन तथा परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कितनी बार होती है, 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होती है। तो ये इस प्रकार से इंद्रधनुष के बारे में इतने प्रश्न बन सकते हैं। ये द्वितीय इंद्रधनुष आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन प्राथमिक आपको अच्छे से समझना है। अब है अन्य प्रकाशिक घटना है, जिसमें अपन देख सकते हैं कि जैसे कि तारों का टिमटिमाना, जैसे कि तारों का टिमटिमाना और अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्योदय कैसे होता है ये हमको समझना है। अब तारों का टिमटिमाना को अपन समझते हैं कि तारे किस प्रकार से टिमटिमाते हुए अपन को नजर दिखाई देते हैं। अब आप
हम सबको पता है कि जैसे जैसे अपन अंतरिक्ष से वायुमंडल की तरफ आते हैं माध्यम क्या हो जाता है, विरल से सघन होता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है, अंतरिक्ष में है अपने निर्वात, और फिर जैसे जैसे अपन आते हैं वायु की सघनता क्या हो जाती है, वायुमंडल की सघनता बढ़ती जाती है। तो प्रकाश की किरण कैसे आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ। कैसे आ रही है, विरल से सघन माध्यम की तरफ आ रही है। मतलब यहां पर क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा और क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। कहां पर मुड़ेगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। तो कैसे समझेंगे अपन कि यहां पर मान लो कोई स्टार है, यहां पर स्टार है और यहां पर खड़ा है रामू, यहां पर क्या खड़ा है, रामू खड़ा है। अब इस तारे से निकलने वाले प्रकाश की जो किरण है वो कैसे आनी चाहिए थी रामू के पास, ऐसे सीधी। कैसे आनी चाहिए थी, ऐसे सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन यह प्रकाश की किरण ऐसे सीधी नहीं आती है। तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे प्रकाश की सघनता बढ़ती जाती है, तब इस जो प्रकाश है, इस प्रकाश किससे निकलेगा, इस तारे से निकलेगा। अब यहाँ पर सिर्फ अपन छोटा सा समझते, यहाँ पर ये मान लो ये लिया तारा, अब इस तारा से जो प्रकाश की किरण आ रही थी, अब ये तो था अंतरिक्ष में, ये क्या था, अंतरिक्ष में। अब जैसे ही यह अंतरिक्ष से कहां पर वायुमंडल में प्रवेश करेगा, माध्यम हो गया तुरंत ही चेंज। अब माध्यम चेंज होगा, तब जब दोनों माध्यम चेंज होते हैं वहां पर क्या खींच देते हैं अपन, एक दोनों माध्यम को अलग करने वाली सरफेस खींच दी। तो ये दोनों को अलग करने वाली सरफेस आ गई, ठीक है। अब इस सरफेस के लंबवत ही हम क्या खींचेंगे, इस सरफेस के लंबवत ही हम खींचते हैं अभिलंब। क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। और हमको पता है कि अपवर्तन कब होता है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, लंबवत आपतित होती है। कैसे आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है। तो ये तो आ गया सरफेस, और इसके लंबवत हमने खींच लिया, यहां पर खींच लिया हमने अभिलंब। इस प्रकार से यह अभिलंब खींचा जाएगा। ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होगी। अब इसको जाना तो कैसे था, इसको जाना था ऐसे सीधा, ये ऐसे सीधा जाना था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। और कैसे मुड़ेगी, ये इस प्रकार से, ये इसका अभिलंब है, ये इसकी तरफ ऐसे मुड़ जाएगी, ये मुड़ गई। तो इस प्रकार से अपवर्तन की घटना हो गई। अब ये क्या होगा कि जैसे जैसे वायुमंडल की परत क्या होती है, धीरे धीरे बदल रही है। क्या हो रही है, धीरे धीरे बदल रही है। तो अपवर्तन की घटना निरंतर होती रहेगी। जैसे एक परत चेंज होगी, वापस ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी, वापस ये प्रकाश की किरण थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इस प्रकार से, और टेढ़ी थोड़ी सी हो जाएगी, ये इस तरीके से थोड़ी और मुड़ेगी, फिर आगे जाएगी, थोड़ी और मुड़ेगी, थोड़ी और मुड़ेगी, ठीक है, थोड़ी और मुड़ेगी, यहाँ से वापस थोड़ी और ऐसे थोड़ी सी मुड़ जाएगी, थोड़ी और ऐसी सी मुड़ जाएगी, थोड़ी और ऐसे से मुड़ जाएगी, थोड़ी और ऐसे मुड़ जाएगी। अब ये जो प्रेषक खड़ा है यहां पर, इस तारे को भूल जाओ, ठीक है। अब ये जो प्रकाश की किरण थी, ठीक है, ये प्रेषक पर कहा किस प्रकार से आनी चाहिए थी कि ये इस प्रेषक पर, ये यहां पर प्रेषक खड़ा है, तो ये जो प्रकाश की किरण है ये कैसे आनी चाहिए थी, इस तारे से लेकर सीधी ये इस प्रकार से प्रेषक पर आनी चाहिए थी, ये ऐसे, ठीक है। पर ये यहाँ पर इस प्रकार से नहीं आती, ये इस यहाँ से इस प्रकार से नहीं आती, बल्कि ये ऐसे मुड़ती मुड़ती हुई आती है। अब ये जो प्रेषक होगा उसको ये मुड़ी हुई किरण होगी, वो इसको आंखों से क्या होती है कि सीधा कोण बनाती है। क्या बनाती है, सीधा। तो ये इस जो प्रेषक है यहाँ से किस प्रकार से कोण बनेगा, इस प्रेषक के आंखों से ये सीधा कोण, ये जो किरण बन रही है उससे कैसा बनेगा, जो उसके पास लास्ट जो किरण आई उससे ऐसा बनेगा। तो अब वास्तविक तो तारा यहाँ पर था, लेकिन इस प्रेषक को तारा कहाँ पर दिख रहा है, इस प्रकार से, उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा दूसरी स्थिति पर दिखता है। अब क्या होता है कि जो गैसों की सघनता है वो क्या हो जाती है, कम ज्यादा होती रहती है, और वायुमंडल में क्या हलचल होती रहती है, जिसके कारण क्या होगा, कभी ये प्रकाश की किरण यहाँ से आती हुई दिखाई देगी इस प्रेषक को, तो कहीं से कभी कभी क्या से यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, कभी यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, और कभी यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण क्या होता है, ये तारा होता है वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। क्या देता है, तारा है वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से देखो, प्रकाश की किरण आनी तो चाहिए थी, ऐसे थी, लेकिन आते आते क्या होगी, मुड़ गई, और मुड़ने से उसको यहाँ पर जो तारा है वो
वो कहाँ पर, जैसे ये रियल तारा तो यहाँ पर है, अब प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, मुड़ने के कारण इसको यहाँ पर दिखाई देता है प्रेषक को तारा। और वायु की सघनता कैसे है, अंतरिक्ष से वायुमंडल की तरफ क्या हो जाती है, जिससे जो माध्यम है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसकी सघनता है वो बढ़ती जाती है। तो तारों का टिमटिमाना, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाता है। तारों का प्रकाश वायुमंडल किरण थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण प्रकाश की मात्रा हमारे आंखों तक कभी कभी अधिक पूछती है तो कभी कम, जिसके लिए हम तारे टिमटिमाते हुए हमें को नजर दिखाई देते हैं। तो तारों में क्या होता है, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तारों का प्रकाश वायुमंडल किरण से थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। क्या है, वायुमंडल है, उसके कारण उसकी जो किरण है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी परिवर्तित होती है, जिसके कारण प्रकाश की मात्रा हमारे आंखों तक कभी कम आती है और कभी ज्यादा, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब दूसरा है अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्योदय। अब अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय वायुमंडल अपवर्तन की वजह से होता है। अब क्या होता है कि आप देखोगे कि जो सूर्य उगा हुआ अपन को, जब सूर्य उगता है तब हमको दिखाई देता है। अब वो वैसे तो वास्तव में क्षितिज से नीचे होता है। क्षितिज क्या होती है, पृथ्वी से अपन देखते हैं सीधा, तो जहां पर एक सीधी रेखा बनती है वो क्या होती है, क्षितिज। अब क्षितिज से नीचे होता है, लेकिन हमको सूरज ऊपर ही दिखाई देता है। तो वास्तविक जो सूर्योदय होता है उसके और जो रियल में होता है उसके बीच में 2 मिनट का गैप होता है। जब अपन देखते हैं कि सूर्यास्त हो गया है, सूर्यास्त हो गया है, तब वो वास्तव में 2 मिनट पहले ही अस्त हो चुका होता है, लेकिन अपन को आभासी सूर्य बाहर की तरफ दिखाई देता है। आभासी सूर्य बाहर की तरफ दिखाई देता है। अब ये किस प्रकार से होता है वो अपन समझते हैं। अब ये देखो, ये है हमारी पृथ्वी, और ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडलीय सघनता है। वायुमंडलीय चारों तरफ इसके घेरे हुए रखा हुआ है। और ये है सूर्य, ये है क्या है, सूर्य है। अब ये सूर्य है वो क्या हो गया, अस्त हो चुका है। यहां पर सूर्य क्या है, सूर्य की वास्तविक स्थिति ये, सूर्य वास्तव में क्या हो चुका है, अस्त। ठीक है, सूर्य अस्त से अपन समझते हैं। अब यहां पर सूर्य हो गया है अस्त, और यहां पर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, इस पृथ्वी पर यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब अपन खींच देते हैं क्षितिज रेखा। क्षितिज का मतलब क्या है, जो पृथ्वी है उसके समान उसके सीधी एक रेखा है, ये क्षितिज, ये खींच दी अपन ने क्षितिज। अब क्षितिज का मतलब, खींचने से क्या मतलब है कि अगर सूर्य क्षितिज से नीचे जाएगा तब अपन को क्या दिखाई देगा कि ये अस्त हो चुका है। अब वास्तव में तो सूर्य यहाँ पर क्षितिज से नीचे आ गया है, लेकिन अब क्या होता है कि सूर्य से प्रकाश की किरण निकलती है। क्या होती है, प्रकाश की किरणें। अब मान लो ये सूर्य की प्रकाश किरण निकल के यहाँ पर पृथ्वी के नीचे वाले भाग पर आ गई, क्षितिज से नीचे, तब क्या होगा, या तो इससे पृथ्वी के द्वारा क्या किया जाता है, इस प्रकाश की किरणों का अवशोषण कर लिया जाएगा, या इसको वापिस भेज दिया जाएगा। वापिस दूसरी प्रकाश की किरण निकली, ये भी क्या हो जाएगी, अवशोषण। अब जो प्रकाश की किरण है वो इस क्षितिज को पार करके चलेगी, जो प्रकाश की किरण है वो इस क्षितिज को पार करके मान लो यहां पर ऐसे आ गई, वही किरण सिर्फ क्या होगी, हमारी आंखों तक पहुंचेगी। वही किरण क्या होगी, हमारी आंखों तक पहुंचेगी। मान लो ये प्रकाश की किरण इस क्षितिज को पार करके कहां पर पहुंच गई, क्षितिज को पार करके आगे आगे। अब ये जो प्रकाश की किरण है वो क्या होगी, धीरे धीरे इसका अपवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि सूर्य के पास क्या है, विरल माध्यम, सूर्य के जो पास की जो वायु है, जैसे जैसे वायुमंडल के पास में आ रहे क्या होती है, सघनता बढ़ती जाती है। तब इस प्रकाश की किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा, प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा। अब ये जो प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जा रही थी, प्रकाश की किरण इसको कैसे जाना था, ऐसा सीधा जाना था। इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधा जाना था, लेकिन ये ऐसे सीधी नहीं जाती है। क्या होता है कि जैसे ये प्रकाश की किरण यहां पर आती है, माध्यम जब जैसे ही चेंज होगा तो क्या होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है ये यहां पर अपन खींच लेते, ये दोनों को सरफेस करने वाला एरिया अलग, और यहां पर हमने खींच दिया अभिलंब, इसके लंबवत खींच दिया हमने अभिलंब। ये अब ये जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो जाएगी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो ये क्या, अभिलंब, ये जो आपको दिख रहा है ये अभिलंब है, तो क्या होगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। और कैसे मुड़ती है, ये अभिलंब की तरफ थोड़ी सी ऐसे झुक गई। ये ऐसे सीधा इसको जाना था, लेकिन कैसे झुक गई, ये थोड़ी सी कैसे झुक गई, ठीक है, ये ऐसे, ये तो प्रकाश की किरण बहुत ही खतरनाक वाली,
प्रॉपर झुकती नहीं है, उस पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर जैसे इस प्रकार से थोड़ी सी झुकी है विलंब की तरफ। अब अपन को क्या पता है कि जो वायुमंडल है वो क्या धीरे धीरे उसकी सघनता क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये प्रकाश की किरण जैसे जैसे पास में आएगी क्या होगी, झुकेगी। तो ये इसके आगे और इसी प्रकार का एक अपवर्तन होगा, वापस थोड़ी सी झुक जाएगी, वापस थोड़ी सी झुक जाएगी, वापस थोड़ी सी झुक जाएगी, वापस थोड़ी सी झुक जाएगी। अब ये झुकते झुकते यहाँ पर आ गई, प्रकाश की किरण झुकते झुकते यहाँ पर आ गई। अब हमारी आंखों को तो क्या दिखाई देगा, हमारी आंखों को तो जो आंखों से कोण बनता है वहीं पर वो वस्तु दिखाई देती है। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आ गई। अब वस्तु तो व्यक्ति को कहाँ पर दिखाई देगी, ये प्रकाश से जो कोण बन रहा है वहां पर ये जो प्रकाश तो सूर्य से निकल के आया है और ये प्रकाश की किरण इसको जाना था ऐसे सीधा, लेकिन ये कैसे हो गया, ऐसे इस प्रकार से मुड़ गया। और मुड़ने से अब हम व्यक्ति को क्या आभास होता है कि सूर्य कहाँ पर बना हुआ है, सूर्य कहाँ पर बना हुआ है, तो सूर्य यहाँ पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर सूर्य बना हुआ है। ये आभासी सूर्य कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। अब जो सूरज को देखने में जो गैप, ये यहां से और यहां पर ये जो आभासी सूर्य और इन दोनों के बीच में व्यक्ति को कब तक ये दिखाई देता है, तो ये जो गैप होता है वो कितना होता है, 2 मिनट का। ये जो गैप होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 मिनट का। कितने मिनट का होता है, वो गैप होता है यहां से लेकर ये जो गैप होता है वो कितना होता है, 2 मिनट का। और ऐसा ही होता है सेम कब, जब सूर्यास्त होता है तब। तो आशा करता हूं आपको ये इस प्रकार से अपवर्तन की घटना पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो जब आपको प्रश्न क्या पूछा जाता है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में कितना अंतर होता है, तो 2 मिनट का। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसको अपन पढ़ते हैं। अग्रिम सूर्योदय व विलंबी सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय और विलंबी सूर्योदय वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। अग्रिम सूर्योदय का मतलब है कि वास्तविक सूर्योदय जब वास्तव में सूर्य उगता है उससे 2 मिनट पहले ही अपन को क्या दिखाई देता है, क्षितिज के ऊपर आते हुए दिखाई देता है। ये क्षितिज कौन सा, ये वाली जो रेखा है हमारी आंखों से जो इस पर सीधी रेखा में खींची जाती है, ये क्या धरती से सीधी, ये है क्षितिज। क्षितिज से पहले ही ऊपर आता हुआ सूर्य दिखाई देता है। और जब सूर्यास्त हो जाता है तो नीचे सूर्य चला गया लेकिन फिर भी अपन को ऊपर की तरफ दिखाई देता है। यह किसके वजह से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से करीब 2 मिनट पहले, कब, 2 मिनट पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के करीब 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ती है। कहां पर तरफ मुड़ती है, अभिलंब की तरफ मुड़ती है, क्योंकि प्रकाश किरण कैसे आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, तो हमने अच्छे से इसको समझा। प्रकाश की किरण कहां पर आ रही है, सघन माध्यम से। सूरज के पास में क्या था, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ गई, सघन से विरल में आ गई। प्रकाश की किरण क्या हुआ, विलंब की तरफ झुकती गई और जिसके कारण क्या, सूर्य आभासी स्थिति से ऊपर दिखाई देने लगा। अब अगले है एक प्रकाश की घटना जिसको बोलते हैं अपन परकीनन। क्या बोलते हैं, परकीनन। परकीनन अपने जो अगले विलियन वाला जो आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा। परकीनन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण को किसी विलियन में से गुजर जाता है तो कोलाइडी विलियन में से तो क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैला देता है, प्रकाश की किरण को फैला देता है। आपने देखा होगा कोहरे के अंदर भी क्या होता है, प्रकाश की किरणें सारी क्या हो जाती है, फैल जाती है। मतलब प्रकाश का विभिन्न किरणों में विभाजित हो जाना, प्रकाश का फैल जाना क्या कहलाता है, परकीनन कहलाता है। अब इसमें परकीनन में पहला प्रभाव है टिंडल प्रभाव। पहला है टिंडल प्रभाव। अब आपने टिंडल प्रभाव देखा होगा कि घर के अंदर अगर कोई छत वगैरह टूटी हुई है तो उसमें से अंदर से प्रकाश जब गुजरता है तो आपको एक पुंज दिखाई देता है, उसमें छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश का क्या होना, बिखर जाना क्या है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का परकीनन होता है, प्रकाश का फैलाना। और किसके कारण, जो छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के कण, उनके द्वारा प्रकाश को फैला दिया जाता है। टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइडी विलियन में से प्रकाश की किरण गुजारने से किरण के मार्ग में जो प्रदीप्ति उत्पन्न होती है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस कारण कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। जो प्रकीर्णन होता है वो कणों के साइज पर निर्भर करता है। सूक्ष्म कण मुख्यतः नीले तथा बड़े कण अधिक तरंगदैर्ध्य वाले वर्ण को प्रकीर्णन करते हैं। जो छोटे छोटे प्रकाश के जो छोटे छोटे जो वायुमंडलीय या धूल के कण होते हैं वो क्या कर देते हैं, उस प्रकाश को प्रकीर्णन करना मतलब उसको फैला देते हैं, उसको पहुंचने नहीं देते, उसके पथ तक पहुंचने नहीं देते हैं। अब जो जितने छोटे कण होते हैं, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा, छोटे कण उसको क्या कर देंगे, प्रकीर्णित कर देंगे। और
जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा वो आसानी से प्रकीर्णित नहीं होगा। तो हमने पढ़ा है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा, तो उसका प्रकीर्णन सबसे जल्दी नहीं होगा। और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, बैंगनी और नीले, इनका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होगा क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। और वायुमंडल में मैक्सिमम धूल के कण क्या होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। तो ये जो प्रकीर्णन होता है वो किसके, कणों के साइज पर निर्भर करता है। तो जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन आसानी से नहीं होता क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। और जो नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन आसानी से हो जाता है। इसी कारण क्या होता है कि वायुमंडल से जब प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश की किरण में 7 रंग होते हैं। अब 7 रंग में से एक जो नीला रंग है उसका क्या होता है, वो जो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उसके कण क्या कर देते हैं, उस नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं, फैला देते हैं, जिसके कारण हमको क्या देता है, आकाश है वो हमको कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का। कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का। और अगर हमने क्या कर दिया, इस वायुमंडल को आकाश में से हटा दिया, तब क्या होगा कि प्रकाश की किरण सीधी आ रही है, नीला रंग नहीं फैलेगा, तो हमको सीधा आकाश कैसा दिखाई देगा, ब्लैक देगा। कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। इसीलिए तो अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, पूरा ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो यहां पर देखो, कमरे में किसी छेद से आती हुई सूर्य की किरणों में धूल के कणों का चमकना भी क्या है, टिंडल प्रभाव। आसमान का नीला होना तथा समुद्री जल का नीला दिखाई देना भी क्या है, कोलाइडी, धूल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन करना है। अब स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया क्या होता है, प्रकीर्णन की घटना होती है। तो वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा, जो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है उसकी अपेक्षा नीले रंग के वर्ण की ओर कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। उसके कण की जो साइज होती है वो नीले रंग को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, लगभग 1.8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा क्या कर देते हैं, नीले को, जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम, को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न होता, तब आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता, काला। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला, क्योंकि वो वायुमंडल से पार चले जाते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। खतरे के संकेत होते हैं, आपने देखा होगा कि खतरे के जो बोर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा लाल रंग के होते हैं। वो हमेशा क्यों होते हैं, लाल रंग के। क्यों, क्योंकि जब कोहरा या धुंध होती है तो बाकी रंग तो क्या हो जाएंगे, प्रकीर्णित हो जाएंगे, लेकिन जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा, और वो आसानी से प्रकीर्णित नहीं होगा। तो लाल रंग का होता है, क्योंकि इसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि लाल रंग कोहरे व धुएं से कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। तो ये है, इसमें यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन होता है। अगर नीले आकाश में वायुमंडल न होता तो क्या होता, आकाश कैसा दिखता, काला। और खतरे के निशान लाल रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और उसका प्रकीर्णन नहीं होता है। अब उसके बाद में है अगला टॉपिक है कि जो सूर्य है वो सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के समय हमको लाल रंग क्यों दिखाई देता है, सूर्य का जो सूर्य अस्त के समय लाल रंग हमको क्यों दिखाई देता है। ये हमको जो हमारे सिलेबस में था वो अभी सिलेबस में से हट गया है। अगर आप चाहते हो कि इसको भी अपन पढ़ाए तो इसके अगले वीडियो में अपन इसको साथ में ले लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये जो सूर्य के अपवर्तन की घटना है वो आपको सारे अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ आपका जो नेत्र वाला चैप्टर है वो पूरा हो गया है। अब भले ही आपको कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा हो, लेकिन वीडियो आप 1 से 2 बार देखोगे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो वहाँ पर भी ये आपको काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।